नेटवर्क 18 के एडिटर एंड चीफ राहुल जोशी से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त होगा। नक्सलवाद की जो एक प्रॉब्लम है वो देश में हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। दशकों से जो है हम लोग इससे लड़ते आ रहे हैं। आपने इसमें एक अग्रेसिव टारगेट और टाइमलाइन लिया। आपने कहा था कि अगले साल मार्च तक जो है इसको आप पूरा उखाड़ कर समाप्त कर देंगे। बहुत नक्सलवादियों ने सरेंडर किया है, बहुत काम हुआ है इस पे। क्या जो कुछ बचा खुचा काम जो बचा है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां नक्सलवाद अभी भी है, क्या आप अपनी डेडलाइन पर अडिग हैं? नहीं, बिल्कुल मैं विश्वास से मानता हूं कि 31/3/2026 को ये देश पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। अमित जी, मेरे कुछ एक आध फॉलोअप सवाल ये हैं कि कितने नक्सल बचे हैं, कब तक वो खत्म हो जाएंगे, कैसे, अभी और क्या कार्यवाही आगे होगी? राहुल जी थक जाओगे जी। गिनती में आप मत पड़िए, इसमें ही आपका भला है। मैं देश की जनता को इतना बताना चाहता हूं, 11 साल से नरेंद्र मोदी सरकार इस पर काम कर रही है। 19 के बाद इसका डिटेल प्लानिंग हुआ, 650 से ज्यादा कैंप बने हैं, ढेर सारे नक्सल सरेंडर हुए हैं। उसमें से उनका ही एक पुलिस का दल डीआरजी बनाया गया। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, इसके कारण हम अटके हुए थे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता ने भाजपा सरकार बनाई। अब हमारे लिए बहुत अनुकूल भूमि है और 2026 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। मैं आपके मंच के माध्यम से फिर से एक बार नक्सलियों को कहना चाहता हूं कि आपके लिए मेन स्ट्रीम में आने के दरवाजे खुले हैं। बहुत सारे लोग सरेंडर किए हैं, हथियार डाल दीजिए, आप भी सरेंडर करिए। मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारी कार्य योजना है और हम सरेंडर करें या न करें, इस देश को नक्सलवाद से मार्च 26 तक मुक्त करा देंगे। खतरनाक नक्सली को मार गिराया गया है, जवानों को बड़ी सफलता मिली है। एक डेडलाइन तय की गई थी सरकार की ओर से। केंद्रीय गृह मंत्री इससे पहले जब पहुंचे थे छत्तीसगढ़, तो एक डेडलाइन जो है जारी की गई थी कि 30 नवंबर से पहले इसे मार गिराया जाएगा, और उससे पहले ये बड़ी सफलता मिली है। हिड़मा को मार गिराया गया है। हमारे साथ अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं, न्यूज एडिटर, और रंजन दास बीजापुर से हैं। सबसे पहले अभिषेक के पास ही चलेंगे। अभिषेक, बड़ी सफलता, एक डेडलाइन तय की गई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, वो डेडलाइन से पहले ही बड़ी सफलता जवानों को मिल गई है। बिल्कुल, डेडलाइन से पहले ही सफलता यहां पर मिल गई और बहुत बड़ी खबर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए है। हिड़मा की मौत की खबर जैसे ही यहां पर आई है छत्तीसगढ़ में, हर जगह, चाहे आम आदमी हो चाहे खास हो, हर जगह यही चर्चा हो रही है कि अब नक्सलवाद खात्मे की ओर हो गया है और हिड़मा के समाप्ति के साथ ही नक्सलवाद को भी एक तरीके से समाप्त मान रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना बड़ी दहशत थी हिड़मा के नाम की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़े कारनामे हुए हैं, जितने भी बड़े हमले हुए हैं जवानों पर, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसमें हिड़मा मास्टरमाइंड रहा है। चाहे 76 जवानों की शहादत की बात हो, जीरम की बात कर ली जाए, या सुकमा में 21 जवानों की शहादत की बात, और भी कई कुल 26 ऐसे मामले बताए जाते हैं जिसमें हिड़मा मास्टरमाइंड था। तो हिड़मा के नाम की एक दहशत थी, ना सिर्फ बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़, बल्कि कहा जाए पूरे अबूझमाड़ में, पूरे दंडकारण्य में ये एक दहशत थी। और जैसे ही ये खबर आई है हिड़मा के मारे जाने की, उसके बाद से ही सभी बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। बस्तर में जश्न भी मनाया जा रहा पटाखे फोड़कर, शहर का भी व्यक्ति खुश है, गांव का भी व्यक्ति खुश है, क्योंकि एक लंबे समय से चर्चा थी कि अब बसव राजू के बाद से कि अब अगला स्टेप क्या, और जो 26 मार्च के 31 मार्च 26 का जो टारगेट है उसे पूरा करने में सबसे बड़ा जो बीच में रुकावट है या कड़ी एक बचती है, वो कौन है? वो हिड़मा है। तो हिड़मा के न्यूट्रलाइज होने के साथ ही एक तरीके से लोगों ने मान लिया है कि ये टारगेट अब यहाँ पर पूरा हो गया है। वाकई टारगेट पूरा हो गया, क्योंकि टारगेट तो हालांकि बहुत लंबे वक्त से था। जब आपको याद होगा 2010 की बात है, सबसे बड़ा नक्सल हम कहें इतिहास, जो सबसे बड़ा इसने खेल खेला था, मास्टरमाइंड रहा था और इतने सारे जवानों की हत्या इसने की थी।
उसके बाद से ही लगातार ये एक मन में था, सरकार की ओर से भी लगातार जवानों की ओर से भी प्रयास किए जा रहे थे कि इस खूंखार नक्सली को मार गिराना है कैसे न कैसे करके, और आज बड़ी सफलता मिली है। अब माना जा सकता है अभिषेक कि इससे जुड़े और भी जो नक्सली है बहुत ही जल्द गिरफ्त में होंगे या मार गिराए जा चुके होंगे। बिल्कुल, हिड़मा का जो नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, हिड़मा के बाद देवा जो नक्सली है उसकी खोजबीन हो रही है। हालांकि बीच में खबरें भी आई कि क्या उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है या वो सरेंडर कर सकता है, ये खैर आने वाले समय में खुलासा होगा। लेकिन आज उसके अलावा जो 31 जो कि श्रीनिवास बता भी रहे थे कि गिरफ्तारी हुई है कुछ नक्सलियों की, उसमें देवा के करीबी नक्सली हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो माना जा सकता है कि देवा तक भी अब पहुंच बहुत दूर नहीं है, जवान कभी भी पहुंच सकते हैं देवा तक, और देवा को लेकर भी कोई बड़ी खबर बहुत जल्द यहां पर सामने आ सकती है। क्योंकि हिड़मा के बाद वैसे भी हौसले नक्सलियों के पस्त हो चुके हैं। मानसिक तौर पे एक तरीके से कहा जाए तो ये लड़ाई अब बिल्कुल नक्सली हार चुके हैं। वो इस बात को मान भी चुके हैं कि हिड़मा के साथ ही अब वो लड़ाई भी उनकी खत्म हो गई, उनके हौसले भी बिल्कुल खत्म हो गए। तो वो दिन दूर नहीं है जबकि देवा जैसा जो नक्सली जो माना जा रहा बचा हुआ है वो भी बहुत ही जल्द सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ेगा, या तो अरेस्ट होगा या फिर वो सरेंडर करेगा या फिर न्यूट्रलाइज होगा। तो बहुत जल्द उसको लेकर भी हमको खबर सुनने को मिल सकती है। बहरहाल हिड़मा को लेकर जो आज न्यूट्रलाइजेशन हुआ है उसका जश्न पूरा छत्तीसगढ़ बल्कि कहा जाए पूरा देश इस वक्त मना रहा है। वाकई देश का सबसे खतरनाक नक्सल कमांडर जब मारा जाएगा तो जो भय इतने लंबे वक्त से बना हुआ था वो कम भी होगा। और अभिषेक ये मान सकते हैं हम, बाकी जो नक्सलियों की कमर टूटनी है वो टूट चुकी है, क्योंकि इससे पहले ही कई बड़े बड़े नक्सली कमांडर मारे जा चुके हैं। और जब इतना बड़ा नक्सली खूंखार कमांडर मारा गया है तो आप सोचिए कि जो नक्सली हिम्मत कुछ जुटा भी रहे होंगे उनकी भी कमर पूरी तरह से टूट चुकी होगी। के बाद से ये बात सामने आ रही थी कि उसके मारे जाने के बाद से कि बसवराजू थिंक टैंक था और वो ही सारा संगठन चलाता था। उसके बाद हिड़मा का नाम आ रहा था और हिड़मा एक्टिव मेंबर के तौर पे था। उसने जिस प्रकार के जो कारनामे किए हैं उसको लेकर नक्सल संगठन में एक बड़ा नाम था और जवानों के अलावा या आम लोगों में बड़ी दहशत थी उसकी। तो अगर हिड़मा मारा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों के हौसले पस्ती हो गए हैं, जवानों के हौसले पूरे बुलंदी पर है कि इतने जवानों को या इतने सारे एम्बुश में फंसाने वाले जो घटनाक्रम है उसका मास्टरमाइंड हिड़मा, उसको मार गिराया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जवानों के हौसले इस वक्त शीर्ष पर हैं, चरम पर हैं और वो जवान बहुत तेजी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि हिड़मा के समाप्ति के साथ ही मानसिक तौर पर कम से कम ये लड़ाई जीती जा चुकी है, टारगेट को पूरा कर लिया गया है। जी अभिषेक लगातार बने रहिए। रंजन भी हमारे साथ बीजापुर से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी कुछ अपडेट है। रंजन, ओवर टू यू। जी देखिए, हिड़मा की जो इनकाउंटर की जब खबर आई उसके बाद ये खबर वास्तव में सोशल मीडिया में पहले तैरने लगी, लेकिन जैसे जैसे खबर की पुष्टि होती चली गई वैसे ही ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया। सबसे बड़ी बात कि हिड़मा का एनकाउंटर न सिर्फ सुकमा की बल्कि बीजापुर के लिए भी एक बड़ी राहत, बड़ी खबर है। बीजापुर ये जिला है जहां नक्सलियों का दबदबा तो रहा है, लेकिन हिड़मा का वो नाम न सिर्फ जवानों के बीच बल्कि आम आदमियों के लिए भी एक दहशत का पर्याय रहा है। सुकमा और बीजापुर का सरहद का ये इलाका पूरी तरह कल तक PALGA बटालियन के कब्जे में था और बटालियन नंबर 1 इस इलाके में सक्रिय रहती थी, जिसका चीफ हुआ करता था हिड़मा। लेकिन हिड़मा की जब पदोन्नति हुई उसकी जगह जब देवा को बिठाया गया उसके बाद भी नक्सल मूवमेंट काफी तेज था। कई सारी हत्याएं हुई, कई सारी घटनाएं हुई है। बीते कुछ वर्षों में टेकुलगुड़म की घटना हुई, उससे पहले ताड़मेटला की घटना हुई। लगातार हमने जवानों की शहादत को देखा। कभी हमें ये आकलन नहीं कर पाते थे कि क्या वास्तव में जवान नक्सलियों पर कभी हावी हो पाएंगे, लेकिन बीते 1.5 वर्ष में सरकार ने जिस दृढ़ निश्चय के साथ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया उसका ही ये परिणाम है कि आज बीजापुर सुकमा में परिस्थितियां तो बदली है, लेकिन जब इन्हीं नक्सलियों को जब करेगुट्टा से खदेड़ा गया तो करेगुट्टा के बाद ये तेलंगाना पहुंचे, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में पहुंचे। ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।